हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है, ये जो लेक्चर है बेटा मैं क्लास 12वीं के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का बना रहा हूँ, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर बेटा उसका नाम है सॉल्यूशंस, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विलयन। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि विलयन होता क्या है। अगर मैं विलयन की बात करूँ तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें चीजें आसानी से घुल जाती हैं। आसानी से कैसे घुलेगी? तो बेटा आपके पास में एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी में आपने शक्कर को डाल दिया, तो शक्कर क्या होगी? शक्कर क्या होगी? उस गिलास के पानी में इजीली घुल जाएगी। ऐसे हम लोग नमक भी डाल सकते हैं, नमक क्या होगा? उस पानी में इजीली घुल जाएगा। इसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्लियर सभी को? समांगी मतलब जो इजीली घुल जाता हो, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब इसमें दो चीज होती किसी भी विलयन को कंप्लीट करने के लिए, एक तो होता है विलायक, एक होता है विलेय। विलायक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ये अधिक मात्रा में पाया जाता है किसी भी पात्र में। दूसरा होता हमारा विलेय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, सोल्यूट, सॉल्वेंट हो चुका है, सोल्यूट बोलते हैं, जिसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। ये कम मात्रा में पाया जाता है बेटा। आगे सभी को बात समझ में? आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मोलरता। हम मोलरता को समझने से पहले एक छोटे से उदाहरण से मोलरता को समझने की कोशिश करते हैं। आप मान लीजिए आपके पास कोई पात्र है, पात्र कुछ भी हो सकता है बेटा, एक्स वाई जेड। पात्र मतलब कोई बर्तन, कोई भी शेप का, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मेरे पास में जैसे पास में ग्लास पड़ा, तो मैं ग्लास का उदाहरण आपको देके समझा सकता हूँ। ये दिख रहा है ग्लास मेरे पास में, इस पात्र में मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया। कितना? 1 लीटर पानी डाल दिया। क्लियर सभी को? इस 1 लीटर पानी में मैंने कुछ परसेंट मतलब 5 ग्राम शक्कर को घोल दिया। क्या कर दिया? 5 ग्राम शक्कर को इसके अंदर डाल दिया। क्लियर है? तो शक्कर क्या होगी? पानी में इजीली डिजोल्व हो जाएगी, मतलब इजीली घुल जाएगी। आ रही बात? तो ये क्या बन गया? जो ग्लास है पानी का, ये ग्लास पूरा बन गया अपना कंप्लीट विलयन, मतलब सॉल्यूशन। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हमने विलेय भी डाला और विलायक भी डाला। सर हमको ये समझ में नहीं आता विलेय क्या होता, विलायक। विलायक जो इसके अंदर अधिक मात्रा में आपने डाला था ग्लास के अंदर, किस चीज को अधिक मात्रा में डाला था ग्लास के अंदर? पानी को। तो पानी क्या हो गया आपका? विलायक। कम मात्रा में कौन से पदार्थ को आपने डाला था इसके अंदर? शक्कर। ये हो गया आपका विलेय। क्लियर सभी को? ये बन गया कंप्लीट आपका विलयन। देखो आपको उदाहरण अच्छे समझ में आ गया, मतलब आपको मोलरता की परिभाषा भी अच्छे से समझ में आ गई। क्या बोलती मोलरता की परिभाषा? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपने एक पात्र में 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब आपने एक पात्र में 1 लीटर पानी लिया और उसमें कुछ परसेंट शक्कर को घोल दिया, और इसी को हम बोलते हैं मोलरता। अब इसे हम मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, बड़े एम से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसका फार्मूला क्या बनता है? इसका फार्मूला बनता है एम इक्वल टू डब्ल्यू के चरण में बी इंटू 1000 पूरे के अपॉन में एम के चरण में बी इंटू वी। वी मतलब आयतन, आयतन के साथ में अपन ने लिख दिया विलियन, मतलब सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखा मैंने मिलीलीटर में। क्लियर सभी को? यह आपका फार्मूला कंप्लीट हो चुका। अगर आपको मोलरता का डिफरेंस पूछा है, कहीं भी मोलरता का डिफरेंस पूछा था, तो आपके पास 3 पॉइंट क्या क्या हो गया? पहला पॉइंट आपकी डेफिनेशन बन गई। सेकेंड पॉइंट आपका बन गया इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको आप कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हो।
थर्ड आपका फार्मूला बन गया। ये 3 फार्मूले, 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार फिर से क्विकली रिवीजन हम समझ लेते हैं। मोलरता, मोलरता आपने एक पात्र लिया था, उस पात्र में 1 लीटर पानी डाला था और उसमें कुछ परसेंट मतलब 5% आपने शक्कर को घोला था, है ना? तो इसमें अपने शक्कर की जो है ना संख्या, ये जो आप विलेय घोल रहे हो, उसकी संख्या को, उसकी संख्या जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, क्लियर लिखा डेफिनेशन में, विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। क्लियर? अब ये वाला जो आज का टॉपिक है हमारा मोलरता का, आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा उससे आपको आपके पास में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़ेगी। और ये आज मेरा पहला लेक्चर था। मैं जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल की बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रखते हैं, उन सारे टॉपिक को कंप्लीट कर दूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कोशिश करो कि आपके जितने भी कंसेप्ट में जितने भी वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, उन लेक्चर में जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, उन कंसेप्ट को आप अच्छे से फोकसली कंप्लीट करो।